हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स, जिसके लिए आपका 24 घंटा सोचते रहते हो। आपका दिमाग में जिस इंसान के बारे में आप सोचते हो 24 घंटा, उस इंसान का क्या है इस वक्त सोचना, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करना चाहता है, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, 2 कार्ड है, सफल नहीं हुआ तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। और देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। हमारे दर्शक के लिए क्या सोचते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, वो इंसान, वो पर्सन जो भी हमारे दर्शक का दिमाग में चलते रहता है 24 घंटा। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, 2 कार्ड तो आ गए हैं, बाकी कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ वांड और ये एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है आप जिस इंसान के बारे में अभी देख रहे हो ये रीडिंग, वो इंसान, उसका जो सोचने का तरीका था ना इस वक्त, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। उसका सोचने का, थिंकिंग का जो प्रोसेस था ना, वो चेंज हो चुका है। आप दोनों को रिश्ते को लेकर जो भी उसका थिंकिंग था पास्ट में, वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है ना। वो चेंज हो गया है और वो इंसान पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है। अभी वो इंसान अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, ठीक है, एक बातों पे अड़ा रहना चाहता है। वो इंसान बार बार बातें नहीं चेंज करना चाहता है, वो एक ही बातों पे अड़ा रहना चाहता है, ठीक है ना। उसने अगर फैसला चुन लिया, मतलब कर लिया ना, तो उसी फैसले में वो अटल रहना चाहता है। और वो इंसान आपको भी वही चीज चाहता है कि आप भी एक ही फैसले में रहे, आप भी बार बार फैसला ना बदलाए, ठीक है। और पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों का माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव हो गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो वो जो नेगेटिव आप दोनों के बीच में जो आ गया था ना, उस माइंडसेट को वो चेंज किया है उस इंसान ने, और आपके इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव सोच रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा है कि हो सकता है कि उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसका लाइफ में उसके लिए क्या, कौन सा बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसको खुशी नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है ना। भले उसके पास सक्सेस हो, वो इंसान के पास, ठीक है ना, घर, गाड़ी, पैसे, सब कुछ हो, सक्सेस मिल गया होगा कोई भी चीज़ में, लेकिन उस इंसान को अंदर से खुशी नहीं है, क्योंकि वो इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वो इंसान आज भी दर बदर गलियों में भटक रहा है और अपने ऑप्शन के पीछे घूम रहा है, ठीक है ना, कि उसके लाइफ में कौन सा अच्छा ऑप्शन है। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के तलाश में निकल गया हो वो इंसान, मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन तो नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। तो मैजिशियन का कार्ड आते ही सब सिचुएशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सब सिचुएशन ऐसा चेंज हो गया कि वो अभी आपको सपने में दिखता है, ठीक है ना। वो इंसान के सपने में आप आते हो और वो इंसान दुनिया के कोई भी कोने पे क्यों ना जाए, आप उसका साया बन के उसका हमेशा साथ रहे। तो आपका अच्छा बुरा, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान पास्ट में हो सकता है कि आपकी बुराई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ठीक है ना। उसको, आपको छोटी छोटी जो बुराई था, हो सकता है उन्होंने आपका बुराई भी बहुत ज़्यादा घिनाया होगा कि देखो तुम ऐसा बुरा हो, तुम यही बुरा हो, तुम ऐसा ही बहुत ज़्यादा आपको बुराई घिनाया होगा, ठीक है ना। उस टाइम पे आपने बहुत ही गिल्टी फील किया होगा, बहुत ही बुरा फील किया होगा, लेकिन फिर भी आपने माफ़ कर दिया होगा, ठीक है ना। तो वो इंसान वो सोचता है कि आप इतना कुछ सहने के बाद भी उस इंसान से मतलब लगा रहे, ठीक है ना,
आप कभी उसको हर्ट नहीं किया, अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए, लेकिन वो इंसान को आपकी हो सकता है पास्ट में प्यार की कदर ना हो और आपकी भावनाओं को समझ ना पा रहा हो, ठीक है ना, वो इंसान, क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, नहीं तो उसको करियर में बहुत ज़्यादा कुछ बेटर करना हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी फ़िलहाल दिन भर आपके बारे में सोचता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इस रिश्ते में कैसे करके नई शुरुआत किया जाए। उसको मतलब अभी उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है इस वक्त, और वो बता नहीं पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसे किस तरह से मतलब बातें को स्टार्ट करे, कांटेक्ट करे, ठीक है ना। उसको एकदम कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन हो गया? क्योंकि उन्होंने पास्ट में हो सकते आपको ऑप्शन में रखा हो, आपको हमेशा कंफ्यूजन दिया होगा, ऑन ऑन ऑफ बहुत किया होगा। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का। तो मैजिशियन कार्ड आते ही सारा सिचुएशन बदल जाता है। तो वो इंसान वो आपको ही वो इंसान अपने लाइफ में परफेक्ट मानता है, ठीक है ना। उसने जितने भी दुनिया में कितने भी रिश्ते में गए होंगे, कितने भी रिश्ते बनाए होंगे आपके अलावा, लेकिन आपके जैसा इंसान उसके लाइफ में मिलना बहुत ही मुश्किल है, उनको लगता है। और उसको उस इंसान को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उनके लाइफ में आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना। आप जैसे भी हो लेकिन परफेक्ट हो। और वो आपको ऊपर वाले से प्रे करता है, दुआओं में मांगता है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप जब उनके पास थे ना, तब उन्होंने हो सकता है कि इस रिश्ते के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया हो, कुछ भी मेजर एफर्ट नहीं लगाया हो। मेजर मतलब कुछ बड़ा सा एफर्ट नहीं लगाया हो, खाली छोटा मोटा एफर्ट लगाया होगा, ठीक है। लॉलीपॉप दे के आपको बना लिया होगा ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी इस वक्त आपको एक परफेक्ट इंसान मानता है, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है जाने अनजाने में। हो सकता है कोई उसको मैनिफेस्ट करना नहीं पता हो, लेकिन वो जाने अनजाने में आपको याद कर रहा है, दिन भर आपके बारे में सोच रहे, तो आप उनके मैनिफेस्ट हो रहे हो। ओके गाइस। और ऐसा भी कि वो इंसान ना अभी इस वक्त आपको पाना चाहता है, आपके लिए कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। कुछ भी मतलब किसी भी हद तक वो जा सकता है, ठीक है ना। वो इंसान आपको पाने के लिए दिख रहा है कार्ड से कि किसी भी हद तक जा सकता है। और क्योंकि आप उनका साया हो, उनको लगता है कि आपसे वो दूर नहीं भाग सकता, चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, कितना भी आप दोनों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना आ जाए, कितना भी झगड़ा लड़ाई क्यों ना हो जाए, फिर भी आप लोग आगे जाके मिलोगे ही, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है, ठीक है ना। वो इस बात को लेकर ऊपर वाला से भी वो बहुत प्रे कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। ओके गाइस, तो ऐसा है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, ये बिल्कुल सा खत्म हो गया था, टूट गया था, सर्वनाश हो गया था, कुछ नहीं बचा था, ठीक है ना। मतलब जल के खाक होके कोयला जो था वो भी शायद ढह गया होगा। और आप दोनों का हो सकता है कि काफी टाइम से नो कॉन्टेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे या तो फीलिंग्स नहीं हो गया आप लोगों की, जो एक रहती है ना फीलिंग्स, वो फीलिंग्स बहुत ही दूरी देख रही है, फीलिंग्स में दूरियां देख रही है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने पास्ट को, अपने जो भी निगेटिविटी है, अपने जो भी आपके साथ मतलब हो सकता है बहुत ही अलग तरह से व्यवहार किया हो, ठीक है ना, आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया होगा, तो वो सब सारी बातें उसको याद आ रहा है। आप लोग का रिश्ता किस वजह से टूटा कि ठीक है ना, उस चीज को भी लेकर वो याद कर रहा है, उस समय के उस पल को याद कर रहा है पास्ट में। और पास्ट में जो भी उन्होंने गलती किया था इस रिश्ते में, आपको जो भी उसने दर्द दिया था, दुख दिया था, उस सारे चीज के लिए आपको अभी माफी मांगना चाहता है। वो इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को जो टूट गया था, जो बिखर गया था, ठीक है ना, तो उसी रिश्ते को ना वो इंसान फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान एकदम नई से शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है कि रिसेंटली अभी उसका कोई अपना कोई रिश्तेदार से, नहीं तो कोई रिलेटिव में किसी का डेथ हुआ होगा उसका, ठीक है ना, उसके चलते भी हो सकता है कि वो बहुत ही दुखी हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है किसी का नई बेबी ब्रॉन हुआ होगा कोई, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा जरूर हो सकता है कि उसका लाइफ में कुछ बड़ा सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइक कोई रिश्ता टूट जाना, बड़ा सा बड़ा तलाक हो जाना, ऐसा, नहीं तो किसी का शादी हो जाना, ऐसा कुछ बड़ा सा घटित हो रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा ऐसे। लेकिन वो इंसान करंट फीलिंग्स में यही सोच रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को फिर से वो नई से शुरुआत करना चाहता है, और जो पास्ट का जो नेगेटिविटी है उसको दूर एक साइड करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास
एट ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान कहीं पे स्टक है, ठीक है, कहीं पे स्टक हो सकता है कि वो पास्ट में किसी और के रिश्ते में, हो सकता है आपको छोड़ के कोई और रिश्ता उसके लाइफ में आ गया होगा। तो उस पास्ट को भी वो सोच सोच के परेशान है, अपने दिमाग में ही वो सोचता है कि वो कौन सा बुरा पल था जो मैंने आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जुड़ा, आपका भरोसे के तोड़ा। तो ऐसा वैसा सोच सोच के उसका अपने दिमाग से ही वो मतलब फंस जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है उसका बनाया हुआ जाल, खुद का जाल में ही वो खुद फंस जाता है। और हो सकता है कि वो आपको बहुत ही ट्रिगर किया होगा पास्ट में, और अभी फिर भी वो आपको ट्रिगर करना चाहता है, लेकिन आप हो सकता है कि अभी ट्रिगर नहीं हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए भी वो अपने दिमाग में फंसा हुआ महसूस करता है कि आप अभी उस तरह से ट्रिक नहीं क्यों नहीं करते हो, आप वो पहले जैसे मतलब उसको अटेंशन क्यों नहीं देते हो, ठीक है ना। तो हो सकता है इसलिए भी वो अपने दिमाग से फंसा हुआ महसूस करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान किसी और रिश्ते में फंसा हुआ है, किसी और जगह में फंसा हुआ है, वो वहाँ से निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि कोई उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होगा, ठीक है ना, नहीं तो कोई उसका इमोशनली मतलब कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहा होगा उसके लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। और गाइस ऐसा भी लग रहा है मुझे कि वो इंसान ना जैसे ही वो वहाँ से मतलब समझ में आ जाएगा, जो भी उसको रियलिटी हो सकता है वो रियलिटी ना देख पा रहा हो, भ्रम में जी रहा हो, ठीक है ना, किसी ने उसको आंखों में पट्टी बांध दिया होगा, हाथ में बांध दिया होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब वो समझ नहीं पा रहा है रियलिटी को, ठीक है ना, रियल क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि वो, और आपके लिए भी वो ऐसा सोच रहा है कि आप क्यों नहीं करते हो, आप भी तो कुछ कर सकते हो, आप भी तो उनसे प्यार करते हो ना। तो इस बात को लेकर भी उसको हो सकता है कि बहुत एक ऐसा मतलब उनका मन में चलता रहता हो, ठीक है ना। चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस वो इंसान के, अगर उस इंसान का उसके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, प्यार की कोई कमी नहीं है, ठीक है, आपको अनकंडीशनल प्यार करता है। लेकिन बात ऐसा है कि वो इंसान डरता है, वो इंसान हो सकता है समाज से डरता हो, घर वाले से डरता होगा, नहीं तो उसका फ्रेंड सर्कल से डरता हो, नहीं तो वो आपसे डरता होगा कि आपको जो पास्ट में उन्होंने ये रिश्ते को तोड़ के किसी और रिश्ते में उसने इन्वॉल्व हो गया था और आपको इतना दर्द दिया था, तकलीफ दिया था, ठीक है ना। तो वो सब बात क्या आप ऐसे ही मान जाओगे, आप क्या भूल जाओगे, तो आप क्या कहोगे, आपको क्या कैसा फील आएगा। तो वही सब चीज़ को लेकर भी वो इंसान बहुत सोचते रहता है, और दिन भर वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप कितना केयर करते, तो आप कितना प्यार करते। तो आप पास्ट में अगर वो इंसान आपका केयर नहीं करता, तो इस वक्त उसका करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि आप किस हालत में हो, आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना। वो इंसान आपको बहुत केयर कर रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखें। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि वो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, आपका फीलिंग्स की कदर नहीं किया था, वो आपने हो सकता है उसको 100% दिया होगा अपना, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं होगा, ठीक है ना। और उन्होंने आपके लाइफ में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ला दिया होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपना मतलब ऐसा भी है कि वो इंसान आपसे भी प्यार करता था, ठीक है ना। अगर वो प्यार नहीं करता तो पश्चाताप का एनर्जी में नहीं रहता था, तो वो बहुत ही पछता रहा है इस रिश्ते को तोड़ के, ठीक है ना। वो इस रिश्ते को तोड़ के, आपको छोड़ के, आपको नेगेटिविटी दे के, आपसे दूरियां बना के वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उसको बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि उसने ऐसा कुछ बिल्कुल गलत किया, ठीक है ना, अच्छा नहीं किया, जो भी किया उसने। तो उनको भी ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया जैसा, ठीक है ना। तो वो इंसान उस पास्ट मतलब उसका जो रिग्रेट है ना, उससे जैसे निकलेगा ना, वैसे हो सकता है वो इंसान आपके लाइफ में आए और इस रिश्ते को नए से शुरुआत करे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप यह बताता है कि आपका प्यार को, आपके लॉयल्टी को, आपकी सच्चाई को ना वो बहुत मिस करता है, ठीक है ना, आपका प्यार को बहुत मिस करता है। और इसके लिए वो हो सकता है कि कोई टाइम ऐसा होगा दिन में जो वो आपका प्यार को इतना ज़्यादा मिस करता होगा कि आपके लिए रोता होगा, ठीक है ना, उसको रोना आ जाता होगा, क्योंकि आपका प्यार इतना खूबसूरत था, उनको लगता था कि डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपका प्यार, ठीक है ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कदर नहीं कर पाया। और ऐसा है कि आप उनको पलकों में बिठा के रखते थे, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा अभी इस
और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आप दोनों के बीच में दूरी आ रही है ना, और वैसे वैसे वो इंसान बहुत ही दुखी हो रहा है और आपको वो ऑफर करना चाहता है। वो आपके बिना नहीं रह सकता और कितना दिन रो रो के गुजारेगा, वो इंसान ऐसा भी सोचता है। उससे अच्छा क्यों ना वो इंसान आपके पास आए और ऑफर करे, ठीक है, आपको लॉयल्टी दे, आपको एकदम इस रिश्ते को नई से शुरुआत करे लॉयल्टी के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। ओके गाइस, और उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका इमोशनल समझ पाते हो, ठीक है, अंदर का जो सच्ची भावना है वो समझ पाते हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वन। तो गाइस ऐसा लगता है कि मुझे हो सकता है वो इंसान ने अपने काम को लेकर, नहीं तो कोई जॉब को लेकर, हो सकता है पास्ट में कहीं पे इंटरव्यू दिया होगा उसने, तो वो उसका हो सकता है रिजल्ट आ गया होगा, ठीक है ना। उसका रिजल्ट आया और उसको अच्छा रिजल्ट आया, वो जो अच्छा रिजल्ट हो सकता है वो सक्सेस वो आपको भी बताना चाहता है, ठीक है ना। वो आपको भी वो रिजल्ट बताना चाहता है कि उसके लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। और वो आपको ये भी बताना चाहता है कि वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा आप बहुत प्यार करता है, कि ऊपर ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना। और आप ही का साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, जो आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। जो हो सकता है ये पास्ट में बहुत टाइम से वो इंसान इंतज़ार में था कि कब वो मतलब अपना इमोशनली, नहीं तो अपने चीज़ों को ग्रोथ कर पाए और आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है डेड। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए डेड का कार्ड को क्लियर करने में। तो डेड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। डेड का कार्ड को क्लियर करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि उसका फैमिली का प्रेशर में, नहीं तो फैमिली वाले ने किसी और रिश्ते को दिखाने के, उनको सुनने के चक्कर में हो सकता है कि आपसे दूरियां बना के इस रिश्ते को तोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और लेकिन वो इंसान करंट फीलिंग्स में आप ही कोई फैमिली मेंबर मानता है, और हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है ना। और वो इंसान आप ही को फैमिली मेंबर मानता है और आप ही के साथ फैमिली देखता है और आप ही उनको फुलफिल करते हो, ठीक है। उसके लाइफ में और कोई नहीं चाहिए, भले उसको कोई कितना भी बहला ले फुसला ले, लेकिन वो अभी बहकना नहीं चाहता है। वो इंसान आप ही के रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि अगर आप लोग शादीशुदा भी नहीं हो, ऐसे हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फिर भी आप लोग मतलब वो इंसान आपके साथ था ना, तो इंसान खुश था, हर तरफ से खुश था, ठीक है ना। उसको किसी तरफ से प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, उनको ये भी पता है कि हर रिश्ते में किटपिट तो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ी तो होती ही रहती है, ठीक है ना। तो इसके लिए वो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ओके गाइस, तो इसके लिए भी वो बहुत दुखी है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करते हैं टेम्परेंस। गाइस वो इंसान अपने लाइफ में हील नहीं है, वो इंसान मतलब आपके रिश्ते को लेकर, आपका प्यार को लेकर, आपका सच्चाई को लेकर आपके प्यार में ही अटक चुका है। वो इंसान आपके प्यार से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। उसका दिमाग से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, भले वो प्रैक्टिकली कहीं पे भी चले जाए, कहीं कोई उसको लेके जाए, नो मैटर, लेकिन वो दिमाग दिल से मतलब आपको नहीं निकाल पा रहा है। दिल से आज भी वो आप ही के रिश्ते में ही अटक रहा है, आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना। वो इंसान अपने जिंदगी में बैलेंस नहीं है, वो अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है, इक्वली दिल दिमाग सब दोनों तरफ से बैलेंस बनाना चाहता है। हो सकता है कि वो पास्ट में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था दिल और दिमाग से, ठीक है ना। दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और कहता था, तो वो इंसान इसलिए फंसा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसका दिल और दिमाग बैलेंस नहीं था, ठीक है ना। तो वो अपना दिल और दिमाग बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ को जो भी स्टेबिलिटी करना चाहता है, उसके बाद वो आपके पास आना चाहता है, फिर वो आपको भी हील करना चाहता है। उनको लगता है कि आप हीलर हो और आपके पास वो आ जाएंगे तो हील हो जाएंगे, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप कोई 8 एंजल हो, मतलब ऐसा क्या, वो आप कोई फरिश्ता हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप एक कोई फरिश्ता हो, एंजल का फरिश्ता हो, जो आप उनको बहुत ही गाइड करते रहो, तो आप उनको मोटिव करते रहो, तो आपकी बातों से, आपकी मतलब आपके जो भी नॉलेज है उसको लेकर ना वो इंसान बहुत ही प्राउड फील करता है। और वो इंसान दुनिया के कहीं पे भी, किसी भी कोने पे क्यों ना चले जाए, लेकिन आपके जैसा ज्ञानी इंसान उसको मिल नहीं सकता। उनको ऐसा लगता है 8 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस के
कार्ड को लेकर। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए। और गाइस ये एक बात तो मैंने बताना ही भूल गया कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो आप दोनों को वो सोलमेट सोचता है। आप दोनों का रिश्ता वो भावना से जुड़ा हुआ सोचता है। आप दोनों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है वो सोचता है, ठीक है ना। आप लोग किस्मत से मिले थे, ठीक है ना। और वो ये जो तो वो आप लोग फिर से मिलोगे, उसको पूरा यकीन है। पूरा देखो पीछे भी सूरज निकल रहा है, ठीक है ना। तो पूरा यकीन है उसको कि एक दिन ये समय बदलेगा। और उनको ये भी लगता है कि ये समय थोड़ा 19-20 है, ओके, ये समय भी पार कर लेगा वो। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स को सॉरी तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, हमें बताइए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो इंसान अपने फाइनेंस को लेकर बहुत सीरियस है, अपना करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो इंसान पहले अपने लाइफ को ग्रोथ करना चाहता है, अपना करियर में ग्रोथ करना चाहता है। जो भी उसका मतलब अगर स्टडी कर रहा है तो स्टडी में ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है ना। फिर वो पैशन बना के रखा है, वो बहुत ज़्यादा पैशन धीरज बना के रखा है, ठीक है ना। और वो आपको बताना चाहता है खुल के सारी बातें क्या है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से एंड तक आपको बताना चाहता है जो भी उसके लाइफ में घटित हुआ, जैसे भी उसने आपको छोड़ के चले गया, आपको मतलब उनको भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस हो। और ऐसा भी लग रहा है कि एक इंसान पैसे के पीछे भागता था और एक इंसान प्यार के पीछे भागता था। तो हो सकता है कि आप पास्ट में पैसे के पीछे प्यार के पीछे भागते थे, उनके पीछे पीछे भागते थे, और वो इंसान पैसे के पीछे पीछे भागता था, ठीक है ना, अपना कैरियर के पीछे पीछे भागता था। लेकिन अभी करंट फीलिंग्स में बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। वो इंसान आप प्यार के पीछे पीछे भाग रहे हो और आप पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आपने इस तरफ मुंह रखा है और वो इंसान उस तरफ मुंह रखा है। तो इसका कहने का मतलब सीधा आप लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आप लोग का जो फीलिंग्स है अभी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और एक बात बता दूं कि आप लोग भी अपने अपने बातों से बहुत ही अड़ियल हो। एक बार जो ठान लिया उसको फिर आपको बदलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, वो ग्रोथ करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपने जो भी है फाइनेंशियली जैसा भी है। फिर वो आपको सब कुछ बताना चाहता है, वो पैशन बना के रखा है। और आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आया ना, उसके लिए भी वो ऐसा सोच रहा है कि अभी पानी गंदा है, तो ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे पानी साफ होगा वैसे ही वो उसमें से जल भर लेगा, वो ऐसा टाइप में। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद करिए हमें। 5 ऑफ कप्स को क्लियर कर 3 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस वो इंसान आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको ये सब दर्द दिया था, आपको दुख दिया था, बहुत रुलाया था आपको, ठीक है ना। आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द में पहुंचा दिया था, जो दर्द वो बोलते हैं ना कि मुझे इतना तकलीफ है, ये तकलीफ है। तो इंसान आप अगर किसी को बोलोगे तो आपको पता है कि वो दर्द कैसा है, तकलीफ कैसा है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता चलेगा क्योंकि उन्हें कभी सहा नहीं। तो वही सेम दर्द जो आपको दिया था ना, वही इंसान आज के डेट में भुगत रहा है, ठीक है ना। उसको बहुत ही पछतावा है इस चीज़ का कि उन्होंने आपके इस रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को एंट्री दिया, किसी आपके जगह आपका दिल पे, उनका दिल का बस मेरा कहने का मतलब उनका दिल में आप रहते थे, ठीक है ना, और आपको हटा के किसी और को जगह दिया उन्होंने। तो इस बात को भी लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहता, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। आप 3 ऑफ सॉर्ड्स का डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन उसने दिया था, इसलिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा पछता रहा है और उस 3 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द से निकलना चाहता है वो, ठीक है। हो सकता है कि वो भी उस इंसान से भी 3 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द उसने अच्छी तरह से सहा होगा कि क्या होता है थर्ड पर्सन का दर्द, है ना। तो वो भी इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है और वो इंसान आपके पास आना चाहता है, वो लिटरली आपके पास आना चाहता है, आपके बगैर वो नहीं रहना चाहता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स अगर भले एक नेगेटिव कार्ड है तो ये एक पॉजिटिव कार्ड भी है, ठीक है ना। पॉजिटिव कार्ड ये है कि वो इंसान इतना दिल से टूटा हुआ है कि वो आपको भुलाना मुश्किल है। ओके गाइस,
देखो वो इंसान नहीं आपको भुला पाएगा। 5 ऑफ कप्स, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उसका दिल टूटी हुई बुरी तरह से, कैसे भी न कैसे करके, ठीक है ना। वो इंसान आपको नहीं खोना चाहता है, वो किसी भी तरह, वो इंसान को बहुत ज़्यादा डर है आपको खोने के लिए, ठीक है ना। वो इंसान को बहुत ज़्यादा डर है 5 ऑफ कप्स आपको खोने के लिए। वो और अगर वो तो अभी तो वो सपनों में भी नहीं सोच सकते कि वो इंसान आप किसी और के साथ, वो इंसान आपको किसी और के साथ मतलब ख्याल में भी नहीं सोच सकता है। अगर उसने ऐसा भी सोचा ना तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, पछता रहता है वो कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों दूरियां बनाया। अगर दूरियां नहीं बनाए तो आज आप वो इंसान आपके साथ होता, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत दर्द में है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। तो प्लीज़ भूलना तो हमें बताइए एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इंसान ना पास्ट में आपको समझा नहीं, आपका फीलिंग्स को समझा नहीं, आपका कदर नहीं किया, और उन्होंने आपको वो बहुत ज़्यादा बिजी होने का नाटक किया। उनको लगा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, ये वो, अरे मैं तो बिजी था, ये वो। आपको हो सकता है कि काफ़ी टाइम आपको झूठ भी बोला और इसके चलते आपको पता भी था और आपने इसको रोया भी हो, क्योंकि आपको पहले से वो बात पता थी, ठीक है ना। आपने हो सकता है कि उसको ऐसा कुछ बातें पूछ लिया होगा जो आपको पहले से पता था और वो उस इंसान को लगा था कि आपको नहीं पता है, तो वो इंसान ने झूठ बोल दिया कि वो बिजी था या तो यहाँ पे ऐसा बहाना कर दिया। तो उसके चलते आपको बहुत दुख हुआ, आपने भी उसका इमोशनली जो भी था उनके साथ अटैचमेंट, वो इमोशनली अटैचमेंट हटा दिया, ठीक है ना। आप भी इस रिश्ते को प्रैक्टिकली सोचने लगे। वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि पास्ट में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व देता था, अपने फाइनेंस को, अपने करियर को, अब पैसे को, और पैसे के लिए हो सकता है कि वो इंसान कुछ भी कर ले, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान को आज स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था। वो पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान ने आपको स्टेबिलिटी भी नहीं दे रहा था, लेकिन वो खुद को अभी उस इंसान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो इंसान जिसके बारे में आप देख रहे हो ना, उसको अभी स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। वो इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका सारी गलतियां आप माफ़ कर दो, आपका जो गुस्सा है ना वो थूक दो, ठीक है ना। आप उसका गुस्सा थूक दो और उसका जो कप है ना, उसका जो प्यार है, फिर से आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि वो आपका साथ ही स्टेबिलिटी देखता है, आपका साथ ही वो मतलब भावना से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन वो आपको भुला पाना मुश्किल है। उनको लगता है कि अगर इतना ही मुश्किल है, इतना ही आपको याद करता है, मिस करता है, तो क्यों ना आपको ऑफर किया जाए। वो इंसान ऐसा भी सोचता है, लेकिन उनको अगर वो आपको ऑफर नहीं कर रहा तो समझ जाना, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही हो सकता है किसी बात को लेकर घमंड में हो, जी रहा हो, ठीक है ना। उसका घमंड नहीं टूटा हो, लेकिन इस दोनों कार्ड से पूरा दिख रहा है साफ कि उसका घमंड टूट गया है। जो भी उसका पास्ट में जो भी जिसको चीज़ को लेकर घमंड था, उस चीज़ को लेकर वो घमंड टूट गया। हो सकता है वो इंसान दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, तो इसलिए आपको बहुत ही घमंड करता होगा, लेकिन समय के साथ उसको भी ये भी दिखने को पड़ा है कि भाई एक बार चेहरा देख के ना चेहरा बदल जाती है, ठीक है ना, लेकिन इंसान का नियत कभी नहीं बदलता। तो चेहरा देख के रिश्ते मत बनाओ, नियत देखो, ठीक है ना। चेहरा तो बदल जाती है कभी भी। तो गाइस ऐसा है, क्या बोल रहा था मैं, कहाँ था, और ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप। तो ऐसा है कि वो इंसान आपको ही स्टेबिलिटी देखता है, ठीक है ना, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अपने करियर ओरिएंटेड हो गए हो, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, आप अभी पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड हो गया हो आप, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया हो, उसका इमोशनल आप नहीं समझ रहे हो, वो जो आपको ऑफर कर रहा है फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, मान नहीं रहे हो, उनको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना गाइस। और गाइस ये बात बताना चाहता हूँ करंट फीलिंग्स में कि वो इंसान आपको नहीं भुला सकता, ठीक है ना। आप चाहे कैसे भी उसको बर्ताव क्यों ना करो, लेकिन वो इंसान आपको नहीं भुला सकता है। एस ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है, क्योंकि वो जब भी एकांत में होता है, साइलेंट में होता है, जब वो खुद से प्यार करता है, तो खुद से प्यार करने के चक्कर जब भी करता है ना, वो तो आप ही का चेहरा आ जाता है। मतलब लाइक ऐसा है कि वो गाना याद आ गया मुझे, और इस दिल प्यार का नाम खुदा रखा है, तो ऐसा ही है उसको, ठीक है ना। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वन। तो प्लीज बोलेगा तो हमें मदद कीजिए, एस ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स आया था, फिर से आ गया।
तो उसको सबसे पहली बात तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ से आपको कैसे मनाए, कैसे वो आपको ऑफर करे, कैसे इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करे, फिर से नए से शुरुआत करे। ओके, तो उसको समझ में नहीं आ रहा और उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हलचल हो रहा है कि उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है कि कौन सा उसके लिए बेटर ऑप्शन है। हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन था उसके लाइफ में, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा काम किए होंगे, आपके अलावा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में काम किए होंगे, ठीक है ना, और देखे होंगे कि उसके लाइफ में कौन सा अच्छा है। और नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान आपको ऑप्शन में रखा था, बोला था कि पहले मैं करियर बना लेता हूँ, पहले थोड़ा पैसे उसे कमा लेता हूँ, फिर तुम्हें देखूंगा, ऐसा कुछ बोला था। और नहीं तो हो सकता है कि आपको उन्होंने अपने हरकतों से इतना मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया होगा इस रिश्ते में कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया क्या हो रहा है, बहना क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगा होगा, ठीक है ना। और लेकिन वो अपने करतूतों को बाज नहीं आता है वो इंसान, ठीक है ना, फिर भी बार बार उसने ऐसा ही हरकतें करता है और बार बार आपको वो मतलब ट्रिगर करता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप अपने मन को शांत रखे हो, अपने मन को बहला के फुसला के रखे हो, ठीक है ना। और आप अपने लाइफ में ऐसा है कि आपका भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है दिख रहा है, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है कि आप भी हो सकता है ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप भी ऑप्शन में काम कर रहे हो और वो चीज़ उस इंसान को पता चल गया है, ठीक है ना, वो चीज़ उस इंसान को पता चल गया है, वो इसके लिए आपको बताना चाहता है, ऑफर करना चाहता है और आपको जल्द से जल्द बताना चाहता है कि भैया बहना जो भी मतलब आपका पर्सन वो आपको बताना चाहता है कि आप दूसरे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, मैं ही इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करूँगा, ठीक है ना। बस मैं मौका देख रहा हूँ, मौका तलाश कर रहा हूँ और एक सही समय का इंतज़ार करो। और वो इंसान, उनको ऐसा भी लगता है कि वो चाहे कितना भी ऑप्शन ढूंढ ले, कुछ भी कर ले, कितना भी उसको भला ले फुसला ले, कितना भी आप दोनों के बीच में कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपको उनका दिल से आपका प्यार, आपका याद वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका साया हो, ठीक है ना। आप वो जहाँ भी जाता है आपका याद हमेशा ही रहता है, ठीक है ना। कितना भी भले खूबसूरत लड़का लड़की क्यों ना देख लो, फिर भी आप ही उसका मन में अंतरात्मा में बसे रहते हो और आप ही का साथ वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। चलिएगा, इस लास्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द चैरियट। गाइस, वो इंसान हो सकता है कि उसको क्या करना चाहिए, कौन बेटर है, ठीक है ना, बहुत टाइम लगा दिया है इसके लिए, लेकिन अभी वो टाइम नहीं गंवाना चाहता है। वो इंसान अपने लाइफ में जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्टार किड हो। अगर आप कोई स्टार किड नहीं है तो हो सकता है कि आप खुद ही एक स्टार हो, ठीक है ना। अगर आप स्टार नहीं हो तो लेकिन आप ऐसा हो कि आप हो सकते हो कि आपको लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वैसा भी नहीं है तो ऐसा ज़रूर है कि आपने जो भी किया अपने लाइफ में अपने दम पर किया, आप बहुत ही इंडिपेंडेंस हो, आप किसी के किसी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हो, ठीक है ना। और वो इंसान आपको देखता है कि आप एक सच्चा भोलेनाथ के भक्त हो और आप जो भी एक्शन लेते हो अपने लाइफ में सच्चे बुरे अच्छे बुरे सब अच्छे रहते हैं, ठीक है ना। और हाँ, उनको ऐसा भी लगता है कि आपने जो भी चाहा, जो भी छोटे छोटे ख्वाहिश बड़े बड़े ख्वाहिश जो भी आपने चाहा, आपने सब पाया अपने दम पे, ठीक है ना। और आप रुकने वाले में से नहीं हो। आप अगर उन्होंने कुछ भी 19-20 किया, उन्हें कुछ भी ही हाँ किया आपके साथ, तो आप उसको सीधा बोलने वाला कि तुम जा सकते हो, ओके। तो और आप भी आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपको अभी किसी चीज़ की अगर आपने पास्ट में कोई चीज़ के लिए इतना एफर्ट लगाया था जो आपका कुछ उस एफर्ट से कुछ रिजल्ट नहीं आया अच्छा, ठीक है ना, आपको सक्सेस नहीं मिला, तो आपने भी सोचा कि मैं भी मूव ऑन कर लेता हूँ, मैं भी इस रिश्ते से निकल जाता हूँ, उनको करने दो जो करना है, ओके गाइस। तो वो इस इंसान अभी वो आपको रोकना चाहता है, किसी तरह आपको रोकना चाहता है, किसी तरह आपका वो दिल जीतना चाहता है, वो इस रिश्ते को सक्सेस पाना चाहता है। वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता, उनको लगता है कि आप लाखों में एक हो, ओके गाइस। द चैरियट का कार्ड ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप कोई पॉलिटिशियन हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जिस भी फील्ड में हो ना, आप कोई अच्छा सा ही फील्ड में हो जो आपको लोग जानते हो और आप फेमस जैसे हो, ठीक है ना, आप फेमस हो ऐसा। और वो इंसान आपको अभी ऑफर करना चाहता है, वो अपने दिल का हर एक हाल बताना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस
देखते हैं आपका और आपका पर्सन का कब तक हो सकता है मीट हो जाए 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस डेविल का कार्ड आया है, ठीक है ना, तो याद रखना बस। तो गाइस हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 15 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 15 डेज, नहीं तो हो सकता है 15 वीक्स में आप दोनों का 3D में कांटेक्ट हो जाए। ओके गाइस, और 3 सिचुएशन बता रहा हूँ। सबसे पहला सिचुएशन ये ही है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उसका साथ जब उसका ब्रेकअप ना हो जाए, रिश्ता नहीं टूट जाए, तब तक आप लोग का मिलन होना मुश्किल है। दूसरा सिचुएशन मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाए उसका, वो आपके लिए इतना पागल हो जाए कि आपके लिए एडिक्टेड हो जाए, वो इंसान आपके बिना कभी सांस भी ना ले पाए, वो फिर वो भागता हुआ इंसान आपके पास आएगा। और तीसरा सिचुएशन, अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है ना, और आप दोनों एक दूसरे से हील नहीं हो, आप खुद भी हील नहीं हो, वो इंसान भी हील नहीं है, तब जैसे आप दोनों हील हो जाओगे, अपने आप से हील हो जाओगे, वैसे हो सकता है कि डिवाइन आपको फिर से मिला दे। ओके गाइस, और ऐसा भी है कि वो इंसान आपको, डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान आपको आने वाले टाइम पे किसी भी हालत में पाना चाहता है, क्योंकि डेविल का कार्ड, डेविल मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, एक गुस्से वाला मतलब और जिद वाला वैसा, तो वो जिद पे भी आपको हासिल करना चाहेगा, वो आपको गुस्से में, और ऐसा एक समय भी आ सकता है कि वो आपके लिए बहुत जलस फील करे और आप अपने लाइफ में रह नहीं पाए और आपके साथ आकर फिर से एक्शन ले और इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। ओके गाइस, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जो हमारे दर्शक देख ले, भोलेनाथ की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। तो भोलेनाथ ये बता रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड को लेकर गाइडेंस, कि अगर आप किसी को मतलब किसी का दिल रखने के लिए, किसी का प्यार मतलब किसी का मतलब बातें रखने के लिए अगर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो, तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि अगर आपको सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्यार नहीं है, तो उस रिश्ते में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि आप 1 2 3 रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं, 10 रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, एक ही रिश्ता रखो जिसमें जान हो। ओके गाइस, और ऐसा है कि भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई नया ऑफर मिल रहा है और आपको लगता है कि वो इंसान सच में आपके लिए लॉयल है, सच में वो इंसान आपको प्यार करता है, ठीक है ना, आप भी उसके लिए फीलिंग्स रखते हो, आप भी उसको प्यार करने लगे हो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप आगे मत बढ़िए। ओके गाइस, और भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि अगर आप काफ़ी टाइम से किसी रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि ये इंसान आपको कुछ बताएगा, कुछ बोलेगा, उसका कॉल मैसेज आएगा, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप इतना लोगों के बारे में, दुनिया वाले क्या सोचते हैं, उसको लेकर इतना चिंतित ना रहे, ठीक है ना, आप अपना मन का करें, अपना जो आपको खुशी हो, जो चीज़ करके आपको मज़ा आया वो चीज़ करें, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर पास्ट में आपका कुछ ख्वाहिश था, कुछ एम था, तो उसको पूरा करे, है ना, अपने ऊपर काम करे। तो भोलेनाथ ये बोल रहा है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।